हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर सुल्तान और आज हम जानने वाले फाइब्रॉइड्स के बारे में। फाइब्रॉइड्स जिसे हिंदी में गठान कहते हैं, ये यूट्राइन में होने वाली गांठ होती है जो कि 3 टाइप्स की होती है। एक होता है कि सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड, मतलब कि जो यूटरस के अंदर का जो लाइनिंग है उसके जस्ट नीचे, उसे कहेंगे सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड। दूसरे टाइप का गांठ होता है जो कि यूटरस के जो वॉल्व है, मस्कुलर वॉल्व, उसके अंदर होती है, उसे कहेंगे इंट्राम्यूरल फाइब्रॉइड। और तीसरा जो होता है फाइब्रॉइड का टाइप, वो होता है यूटरस के बाहर की जो लाइनिंग है बाहर के साइड से, तो वहाँ पर जो फाइब्रॉइड होता है उसे कहते हैं सब सिरोजल फाइब्रॉइड। तो फाइब्रॉइड में क्या तकलीफ होती है, सिम्टम, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इन सब चीज़ों के बारे में हम आज देखने वाले हैं। सिम्टम क्या मिलते हैं? यूजुअली 20 से 30% लेडीज़ जिनकी उम्र 50 तक के है, ऐसे 20 से 30% केसेस में लेडीज़ में फाइब्रॉइड्स प्रेजेंट होते हैं, लेकिन कुछ केसेस में वो सिम्टोमेटिक नहीं होते, कुछ केसेस में उसमें सिम्टम्स देखने मिलते हैं। तो सिम्टम्स, अगर फाइब्रॉइड्स का ट्रीटमेंट कब करना चाहिए? अगर फाइब्रॉइड्स की वजह से कुछ प्रॉब्लम हो रहा हो, उसके कुछ सिम्टम्स आ रहे हो, या फिर उसकी साइज़ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा हो गई हो, तो ऐसे केसेस में उसका ट्रीटमेंट के बारे में सोचना चाहिए। ऐसे फाइब्रॉइड्स जो 5 सेंटीमीटर से छोटे हैं और जिसकी वजह से कोई सिम्टम्स नहीं है, जो एक्सीडेंटली सोनोग्राफी पे देखने में आए हैं, ऐसे फाइब्रॉइड्स को ट्रीट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो मेन 4 तरीके के सिम्टम्स फाइब्रॉइड्स के केसेस में देखने मिलते हैं। एक होता है कि हेवी मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग। ऐसे लेडीज़ जिनको फाइब्रॉइड है उनमें बहुत ही ज़्यादा मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग होती है। दूसरा, पेन, पेट में कंटिन्यूस दर्द होता है और उसकी वजह से वो काफ़ी परेशान रहती है। तीसरा है कि प्रेशर इफेक्ट। फाइब्रॉइड, ये डिपेंड करता है कि फाइब्रॉइड का साइज़ कितना है और उसकी साइज़ के हिसाब से, उसके वेट के हिसाब से वहाँ पर एब्डोमेन में इंट्राएब्डोमिनल प्रेशर बढ़ता है, जिसकी वजह से उस लेडी को डिस्कम्फर्ट फील होता है। चौथा एक रीज़न होता है कि जो लेडीज़ प्रेग्नेंट होना चाहती है, अगर उनको सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड है, तो सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड उनके उन्हें प्रेग्नेंट होने से रोक सकता है। तो ये 4 मेन सिम्टम है फाइब्रॉइड का। डायग्नोसिस, अगर जो लेडीज़ को सिम्टम है उन्हें सोनोग्राफी करने कहा जाता है। सोनोग्राफी पर ये देखने मिलता है कि फाइब्रॉइड किस टाइप का है, उसका साइज़ कितना है। और इसके अलावा अगर उसका सोनोग्राफी से भी बेहतर इन्वेस्टिगेशन एमआरआई है, एमआरआई में छोटे से छोटा फाइब्रॉइड है, तो उसका डिटेल में इंफॉर्मेशन हमें एमआरआई में अच्छे से मिलता है सोनोग्राफी के कंपैरिजन में। तो ये हो गया है डायग्नोसिस। और तीसरा होता है कि डायग्नोसिस के बाद में ट्रीटमेंट। तो जैसे कि मैंने पहले बताया कि ट्रीटमेंट उन्हीं केसेस में करना है जिनको फाइब्रॉइड के सिम्टम्स आ रहे हैं या फिर उस फाइब्रॉइड की साइज़ 5 सेंटीमीटर से ज़्यादा है। मेन सिम्टम है कि ब्लीडिंग होना, पेन होना, प्रेशर इफेक्ट, ये सिम्टम है। और दूसरा हो सकता है कि जो लेडी प्रेग्नेंट होना चाहती है उसे सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड की वजह से प्रेगनेंसी नहीं हो रही। तो ट्रीटमेंट में ऐसी कोई ट्रीटमेंट नहीं है, मेडिकल मैनेजमेंट, जिसकी मदद से फाइब्रॉइड को पूरी तरीके से ख़त्म किया जा सकता है। मेडिकल मैनेजमेंट और सर्जिकल मैनेजमेंट 2 तरीके के ट्रीटमेंट होते हैं। एक मेडिकल मैनेजमेंट में पहले एक दवाई थी जिसका नाम यूरिप्रोस्टल एसीटेट था, जो कि कुछ वक्त तक किया जाता था, लेकिन उसका लीवर के ऊपर सीरियस साइड इफ़ेक्ट होने की वजह से उस दवाई को बैन किया गया है। और यूरिप्रोस्टल एसीटेट, ये दवाई से फाइब्रॉइड की साइज़ रिड्यूस होती थी, लेकिन पूरी तरीके से वो ख़त्म नहीं होती थी। जिस दिन ये टैबलेट बंद किया जाए उसके बाद से फाइब्रॉइड की फिर से ग्रोथ होती थी। अब फाइब्रॉइड्स, इसके बाद फाइब्रॉइड्स क्यों बढ़ते हैं, फाइब्रॉइड्स का रीज़न क्या है, फाइब्रॉइड क्यों बढ़ते हैं, इसका साइंटिफिकली कोई प्रूव्ड रीज़न नहीं है। ऐसा माना जाता है कि कुछ हार्मोनल चेंजेस होने की वजह से, एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स के कुछ चेंजेस होने की वजह से ये फाइब्रॉइड्स आते हैं। दूसरा कि जेनेटिक फैक्टर है, मतलब किसी की फैमिलीज़ में है तो मदर से बेटी में उस ट्रांसफ़र होने की वजह से उसे फाइब्रॉइड होने की पॉसिबिलिटी है। तो फाइब्रॉइड क्यों होता है, इसके सब पॉसिबल एक अंदाज है कि इस वजह से हो सकता है। कोई कन्फर्मेटरी कॉज पता नहीं है जिसकी वजह से फाइब्रॉइड हो रहा हो। तो हम देख रहे थे मैनेजमेंट, मेडिकल मैनेजमेंट में
यूलिप्रिस्टल एसीटेट एक टैबलेट थी जो कि पूरी तरीके से बैन है, और दूसरा GnRH अगोनिस्ट होते हैं। तो ये इंजेक्शंस होते हैं जिन्हें कि मंथली एक इंजेक्शन लेना पड़ता है, लेकिन इससे भी फाइब्रॉइड पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होता। तो और उसका जैसे ही ये इंजेक्शंस रोक दिए जाएंगे, उसके बाद में फाइब्रॉइड की साइज़ बढ़ना शुरू हो जाती है। इसके बाद होता है सर्जिकल मैनेजमेंट। सर्जिकल मैनेजमेंट ही मेन मैनेजमेंट है इसके अंदर, कि इसमें एक होता है कि ओपन सर्जरी, अब वो तो पहले करते थे, अभी तो लैप्रोस्कोपिक सर्जरी आई है। इसकी वजह से ज़्यादातर केसेस में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी करके फाइब्रॉइड को निकाला जाता है। फाइब्रॉइड्स को निकालना, फाइब्रॉइड्स हो सकता है कि बहुत ही छोटे साइज़ का हो, लेकिन अगर वो सबम्यूकोजल है तो उसे निकालना पड़ सकता है। फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट डिपेंड करता है कि पेशेंट का एज कितना है, उसे बच्चे चाहिए या नहीं चाहिए, और उसे किस तरह के सिम्टम्स आ रहे हैं। ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए फाइब्रॉइड का ट्रीटमेंट का डिसीजन लेना पड़ता है। अगर कोई लेडी है जो प्रेग्नेंट होना चाहती है और उसे सबम्यूकोजल फाइब्रॉइड है, बहुत ही छोटा है, लेकिन उसकी वजह से उसकी प्रेगनेंसी में प्रॉब्लम आ सकता है, तो इस केसेस में उसको निकालना ज़रूरी है। अगर कोई लेडीज़ है जिसको बहुत ही हेवी मेंस्ट्रुअल फ्लो है, तो उस केसेस में वो उस फाइब्रॉइड को निकालना ज़रूरी होता है। और फाइब्रॉइड को निकालने के तरीके, मतलब एक तो कुछ तरीके थे रेडियोलॉजिकल इंटरवेंशन, जैसे कि यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, मतलब जो आर्टरी जो ब्लड सप्लाई फाइब्रॉइड को जो ब्लड वेसल में से ब्लड का सप्लाई हो रहा है, उस आर्टरी में ब्लॉकेज क्रिएट करना, इसे कहते हैं यूट्राइन आर्टरी एम्बोलाइजेशन, जिसकी वजह से वो फाइब्रॉइड का ब्लड सप्लाई कम हो जाता है और उसकी धीरे धीरे साइज़ कम हो जाती है। दूसरा कि मायोमेक्टोमी, जैसे बताया मैंने, ये ओपन सर्जरी कर उसको फाइब्रॉइड को निकाला जाता है। तीसरा लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मतलब कि इंट्रा पेट में एक इंसिजन कट किया जाता है, और वो छोटा इंसिजन होता है बहुत, 1 सेंटीमीटर 1.5 सेंटीमीटर जैसा, और जिसके थ्रू फाइब्रॉइड को निकाला जाता है। फिर उसके अलावा ये ऑप्शन होते हैं कि हिस्टेरेक्टोमी, जिस लेडीज़ को फाइब्रॉइड से सिम्टम्स है फाइब्रॉइड्स के, और उसकी फैमिली कंप्लीट है, उसे प्रेगनेंसी की ज़रूरत नहीं है, तो ऐसे केसेस में हिस्टेरेक्टोमी करके पूरा यूट्रस के साथ उसको निकाला जा सकता है। तो ये था वीडियो आज फाइब्रॉइड्स पर। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।